इन्नहु काना तव्वाबा। मैंने जो सूरह नसर की तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है इजाजा माना मदद और कामयाबी अल्लाह के जानिब से है। तुम देखो तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह के जानिब से फौजें दाखिल होती है। बस अब तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह से माफी मांगो, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। हजरत किरामिन, इंसान जितना भी बड़ा क्यों न बन जाए वो कामयाब नहीं है, कामयाबी अल्लाह ताला की है। अल्लाह जिसे चाहे उसे कामयाब करे। हम अल्लाह से इबादत मांगनी, अल्लाह से इबादत करना चाहिए, अल्लाह की तस्बीह बयान करना चाहिए। अल्लाह ने जिसे माल और दौलत अता किए वो अल्लाह का शुक्र करे। जो गरीब है वो सब्र करे, जो ताकतवर है वो कमजोरों पर रहम करे, जो जमात वाले हैं वो इंसाफ करे, जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हम सबको मिलकर मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। हम सबको मिलकर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चियों को तालीम में मदद करना चाहिए। हम हमारे बच्चे को कुरान और इल्म दीन की तालीम देना चाहिए। जब हमारे मर जाने के बाद हमारे बच्चे हमारे कब्र पर आकर फातिहा तो पढ़ सकेंगे। मैं आपके सामने एक बयान पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया और ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारे नबी को नूर से पैदा फरमाया और दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजा। दुनिया में जितने भी नबी और रसूल आए सबसे बड़ा मर्तबा हमारे नबी का है। अल्लाह ताला ने चांद, सूरज, पेड़, समंदर, इंसान, जिन वगैरह का हाकिम हमारे नबी को बनाया। सोना चांदी के पेड़ हमारे नबी के आगे पीछे लगे रहते कि नबी का हुक्म आए तो जमीन चीर कर बाहर आएंगे। लेकिन हमारे नबी ने सोना चांदी माल और जेवर को अपने पास रखना पसंद नहीं फरमाया। हमारे नबी को अमीरी जैसी जिंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए वो गरीबी की तसल्ली के लिए गरीब रहना पसंद करते थे। आपने अपनी पूरी मुबारक जिंदगी सादगी के साथ गुजारी। आपके पास नौकर और गुलाम होने के बावजूद आप खुद काम करते। आपके मुबारक कपड़े फटने के बाद खुद सिलकर खुद पहनते। आपके पास बेशुमार दौलत होने के बाद भी आपके घर में कई दिनों तक खाना नहीं पकता। आप अपनी बेशुमार दौलत गरीबों में बांट देते। खुद भूखे रहते, गरीबों का पेट भरते। जब अल्लाह ताला ने फिरौन को बादशाही दी, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे नबी मोहताज है। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो चीजें पसंद फरमाए उन सब के मालिक हमारे नबी को बनाया। जब अल्लाह ताला ने फिरौन को बादशाही दी तो उसने घमंडी दिखाया और घमंड में आकर खुद को खुदा कहने लगा, तो अल्लाह ताला ने उसे और उसकी लश्कर को पानी में डुबो दिया। जब अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पूरी दुनिया की बादशाही अता की, जब आप चलते तो आपको जानवर और पेड़ सजदा करते, पत्थर और कंकर आपका कलमा पढ़ते। आपने चांद के 2 टुकड़े के आपने डूबा हुआ सूरज लुटाया, फिर भी आपने कभी घमंडी नहीं की। आप अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारते रहे। आपने कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहे और दावत देते रहे कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह अकेला है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश करता हूँ। हदीसें पढ़ने से पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु दुआ युसरा। हमारा दिन इस्लाम है। हमारा इस्लाम बहुत आसान मजहब है। हर शख्स इस्लाम पर चल सकता है। हम सबको इस्लाम पर चलना चाहिए। मिफ्ताहुल जन्नती सलात, जन्नत की कुंजी नमाज है। इस्लाम में नमाज का बहुत बड़ा दर्जा है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है। नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है। नमाज पढ़ने से नमाज ना पढ़ने से अल्लाह ताला नाराज होता है। हम सबको रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए। मनकसना फलेसु मिन नसर, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है। इस्लाम अच्छी बातें सिखाता है। इस्लाम बुरी बातों से रोकता है। धोखा देना बुरी बात है, इसलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।
धोखा देने से अल्लाह ताला नाराज होता है। धोखा देने से हमारे आपस में धोखा देने से हमारे आपस में नुकसान होता है। अस्सलामु कब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। सलाम करने से अल्लाह के तरफ से सलामती मिलती है। सलाम करने से अल्लाह के तरफ से रहमतें नाजिल होती है। सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ जाती है। जब किसी को मिले तो पहले खुद सलाम करो। घर और क्लास में दाखिल होते वक्त पहला सलाम करो। अकीमुल सलात, हमेशा सच्ची बात करो। इस्लाम सच्चा मजहब है। झूठ से हमेशा बचते रहो। सच बोलने वाले की इज्जत होती है। सच बोलने से अल्लाह ताला खुश होता है। इन्ना अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। सारे काम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करना चाहिए। हर काम में अच्छी नीयत होनी चाहिए। अच्छे नियत वाले काम में अल्लाह ताला की मदद होती है। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकिज़गी आधा ईमान है। इस्लाम पाक मजहब है। इस्लाम पाक रहना सिखाता है। अल्लाह ताला को पाक साफ रहने वाले पसंद है। पाक साफ रहने से आदमी बीमार नहीं पड़ता। हमेशा पाक साफ रहो। और जन्नतु तहतल अक़दामी उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सबसे ज्यादा इज्जत व खिदमत माँ बाप की करो। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत की मैंने नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया 4 तकबीरों के साथ सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआएं इस मैयत के अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के। हूँ मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व जल्ल सनाउक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली हय्यना व मय्यितना व शाहिदना व गाइबना व सगीरना व कबीरना व ज़क़रना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون। آپ سب لوگوں کو شب قدر مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرت گرامی، میں نے جو سورہ معون کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے دین کو جھٹلانے والوں، یتیموں کو دھکا دینے والوں، بیکار ہے ان کی نمازیں جو نمازیں ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ پر مانگنے پر نہیں دیتے۔ حضرت گرامی، اس سورے میں بہت سارے ایسی باتیں ہیں، میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ دکھنے میں مسلمان ہوں گے مگر وہ دین کو یعنی اسلام کو جھٹلائیں گے۔ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو نمازیں ادا کرنے میں سستی کریں گے۔ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو غریبوں کا مال کھائیں گے، یتیموں کو دھکا دیں گے، یتیموں کی مدد نہیں کریں گے، یعنی زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ دینے میں کنجوسی کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، بیکار ہے ان کی نمازیں۔ یا اللہ ہم سب کی نمازوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کی خود برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا۔ یا اللہ ہمیں حاجی بنا۔ یا اللہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ ہمیں جادو، بلا اور کرتوتوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، بس تیرا ہی محتاج بنا۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، اور جب آخری وقت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شاہد دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر نور الجلوہ ادا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلیم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ فل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔
آمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.